होली की छुट्टियों पर जब सुनंदा जी की बहू विद्या अपने घर पर आई थी तो दोनों साथ मिलकर ठंड के कपड़े धूप में रखकर अलमारी में जमा रहे थे। तभी विद्या की नज़र अपनी सास की एक शॉल पर पड़ी। वह शॉल बहुत ही खूबसूरत और नर्म थी। सुनंदा जी उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करती थी, क्योंकि जब वह पहली बार अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई थी तब उस शॉल को वहाँ की याद समझकर खरीद कर लेकर आई थी। फिर विद्या ने अपनी सास सुनंदा जी से कहा कि माँ जी, यह शॉल तो बहुत ही खूबसूरत है। कहते हुए विद्या ने वो शॉल अपने कंधे पर डाल दी तो सुनंदा जी ने कहा कि हाँ बेटा, यह शॉल मैं कश्मीर से लेकर आई थी। तुम्हें पसंद आई तो विद्या ने कहा, माँ जी, यह शॉल है ही इतना खूबसूरत कि किसी को नापसंद होने का सवाल ही नहीं उठता। क्या मैं इसे रख लूँ? तो सुनंदा जी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पर तो बहुत सुंदर लग रही है। तो विद्या ने अपनी सास सुनंदा जी को थैंक यू कहकर वो शॉल रख ली। सुनंदा जी अपनी बहू विद्या को उसके घर की कोई भी वस्तु, जैसे कोई पर्स, चादर या दुपट्टा, जैसे ही उसे पसंद आ जाता था वो बड़ी उदारता से उसे दे दिया करती थी और वो कहती थी कि बहू, मैं तो इसे कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, अब ये तुम ले लो। विद्या भी ऐसी सरल स्वभाव की थी जो सास की पुरानी वस्तुएं भी बड़े प्रेम से ले लेती थी। बहू के वापस जाने के बाद सुनंदा जी के पति सुधीर जी सुनंदा जी से नाराज हो गए और उसे कहा कि क्यों दे देती हो अपनी चीज़ें विद्या को, नई खरीद के उसे दिया करो ना। वह शॉल तो तुमने कितने मन से अपने लिए खरीदी थी ना, और खुद भी ज़्यादा उसे इस्तेमाल नहीं करती थी और उठाकर तुमने विद्या को दे दिया। अपने पति सुधीर जी की बात सुनकर सुनंदा जी मुस्कुराने लगी और वो बोली कि अरे, आजकल के बच्चों के लिए नई चीज़ें खरीदना कितना आसान है। पैसा उनके हाथ में है और बाजार उनके करीब है। इधर देखा और उधर ऑर्डर दिया तो 2 दिन में वस्तु हाजिर। पर जो मेरी वस्तुएं लेने में संकोच ना करे, उस लड़की की बात तो अलग ही होगी ना। तो सुधीर जी बोले, मगर तुम तो अपनी पसंद की चीज़ें भी उसे आसानी से दे देती हो, और उसे भी तो समझना चाहिए कि हर चीज़ इस तरह नहीं ली जाती। तो सुनंदा जी बोली, हमारे आगे पीछे है ही कौन? विवेक और विद्या, और हमारे पास सब कुछ उन्हीं का तो है। तो क्यों ना अपने हाथों से ही उन लोगों को दे दिया जाए। कहते हुए उन्होंने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। पर सुनंदा जी क्यों अपनी चीज़ें अपनी बहू को देने में संकोच नहीं करती थी? इसकी वजह उसकी बेहद निजी थी, जिसे उसने अपने मन में ही छुपा रखी थी। दरअसल सुनंदा जी को अपने ससुराल की एक करछी बहुत पसंद थी। उसका चपटा सिरा फूलों के आकार का था। उसकी सास कभी उस करछी को काम में नहीं लाती थी तो और वह बस ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो एक दिन सुनंदा जी ने अपनी सास से अपनी नई गृहस्थी के लिए उस करछी को मांग लिया, पर उसकी सास ने उस करछी को देने से साफ मना कर दिया और वह बोली, एक यही तो करछी है मेरे पास। पर सुनंदा जी जानती थी कि उसकी सास उस करछी को बस नज़रों के सामने ही रखती थी, पर उसे इस्तेमाल नहीं करती थी। खाना पकाने के लिए तो 3-4 छोटी बड़ी करछियाँ थी ही उनके पास। फिर एक बार सुनंदा जी के विदाई का सामान रखते समय उन्होंने साथ में टेढ़ा सा पुराना एक चम्मच रखा, जिसे देखकर सुनंदा जी को बड़ी हैरानी हुई थी कि एक सही सा चम्मच क्यों न रख सकी होंगी माँ जी। ऐसा नहीं था कि घर में किसी प्रकार की कमी थी। माँ जी अक्सर उसे बहुत से उपहार देती रहती थीं। वे काफ़ी सारी संपत्ति और एक मकान सुनंदा और सुधीर के लिए छोड़ भी गई थी। उसके बाद वह फूल वाली करछी भी उसे मिल गई थी। पर सुनंदा जी को लगता था कि यदि सासू माँ उसे अपने हाथों से वो सामान दे देती तो शायद ज़्यादा यादगार होता।
पर कभी यह बात वो अपनी सासू माँ से कह न सकी। भले ही यह बात बहुत छोटी सी है, पर तब से लेकर आज तक सुनंदा जी ने बस यही एक बात अपने मन में दबाए रखी थी, जिसको उसने कभी किसी को भी नहीं बताया। इसलिए वह यही चाहती हैं कि उसकी बहू उससे जो मांगे, बहू को उससे ना सुननी पड़े। और बच्चे जब कभी अपने बुजुर्गों को याद करें तो उस याद में दर्द नहीं, बल्कि उनका प्रेम और उदारता घुली मिली हो। दोस्तों, अगर घर में ऐसा होता है कि सास अपनी गृहस्थी की पुरानी चीज़ें जैसे कि साड़ियाँ, गहने, वो सब बहुत संभाल कर रखती हैं और अपनी बहू बेटियों को इस्तेमाल करने नहीं देती, मगर उनके जाने के बाद वह सब चीज़ें आसानी से बहू को मिल जाती हैं, तो क्यों ना अपने हाथों से ही अपना सामान अपनी बहू बेटियों को सौंप कर निश्चित हो जाए।